मेडिटेशन स्टार्ट करिए। आप सब अपनी आंखें बंद करेंगे एंड 5 बार गहरी सांसें लेंगे। ओके, सो क्लोज योर आईज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब सभी हाथ जोड़ के अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे, अपने अपने भगवान को याद करेंगे, अपने इष्ट देवता को याद करेंगे। उनको अपने सामने इमेजिन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आज हम जो भी सीखने जा रहे हैं वो हमें अनंत काल तक याद रहे। ठीक है। इसके बाद आप हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके आगे माथा टेकेंगे, उनको प्रणाम करेंगे श्रद्धा से। पंडित रूपचंद जोशी जी को प्रणाम करेंगे जिनका ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं। उनसे आज्ञा लेंगे कि जो भी हम आज पढ़ेंगे हमें अनंत काल तक याद रहे, जिससे हम अपना, अपनी फैमिली का और पूरे समाज का कल्याण कर सकें। राइट। इसके बाद शिव भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि वो सब गुरुओं के गुरु हैं। उनकी ब्लेसिंग्स अपने सर पे फील करेंगे, उनका हाथ अपने सर पे फील करेंगे। माँ सरस्वती जी की आराधना करेंगे, उनके आगे नतमस्तक करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। अब ऐसा फील करेंगे कि सभी गुरुओं ने, ऋषियों ने, शिव भगवान जी ने, माँ सरस्वती जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, आपको ब्लेस कर दिया है। धीरे धीरे आप सब अपनी अपनी आंखें ओपन करेंगे। ऑल राइट। तो आई गेस सबने किया होगा। प्लीज, चैट बॉक्स तो ऑन है बट आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं सभी लोग। सिर्फ जगमोहन जी ने अपना कैमरा ऑन किया, बाकी किसी ने भी अपना कैमरा ऑन नहीं किया। हेलो सर। राधे कैमरा राधे। कहाँ से ऑन होगा? बताओ ना, कैमरा कहाँ से ऑन होगा? कौन बात कर रहा है? करुणा मैम। मैम, ऑन नहीं हो रहा है कैमरा। अभी हुआ? नहीं मैम। अच्छा, आप हो गया। यस मैम। हेलो मैम, ओके। राधे राधे। राधे राधे मैम। जी, चलिए। ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आई गेस बहुत टाइम हो गया है। राइट। तो कल हमने जहां तक किया था वहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बताए। किसी को कोई डाउट है क्लास में जो कल हमने पढ़ा था? चलिए। स्लाइड सबको शो हो रही है? राइट। कल हमने किया था, हमने कल 3 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, 3 प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि सन, मून एंड सन, मार्स एंड जुपिटर।
जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस के कारका थे। ओके। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे जितने भी प्लैनेट्स बचे हैं उनके सिग्निफिकेंस के बारे में, कि हम उनसे क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्लैनेट हमारा आता है मून, यानी कि चंद्रदेव। सो चंद्रदेव हमारे मन के कारका है, माँ के कारका है, हमारी मदर इन लॉ, चैलेंजेस जो हमारे रास्ते में आते हैं, हमारा माइंड, मस्तिष्क मीन्स हमारा माइंड के कारका है, प्रॉपर्टी के कारका है, राजनीति के कारका है, सफेद वस्तु जितनी भी होती है सबके कारका है, जल के जो वाहन होते हैं उनके कारका है, हमारा खान पान कैसा है, दूध, महिला मित्र हमारी मतलब फीमेल फ्रेंड्स के कारका है, समुद्र के कारका है, समुद्र से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं सब मून उनके कारका है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कारका है, ट्रैवलिंग हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया, लंग्स के कारका है, लेफ्ट आई, राइट आई जो होती है वो होती है सूर्य की। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। राइट आई हम देखते हैं सूर्यदेव के लिए और लेफ्ट आई हम देखते हैं चंद्रदेव से। किसी की भी लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसे मून से देखते हैं। हमारे स्ट्रेस के कारक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी मानसिक रोग होते हैं वो सब मून से गवर्न होते हैं। ओके। मून इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा दूसरा प्लैनेट। जुपिटर हमने कल ऑलरेडी कवर कर दिया था, मार्स भी हमने कवर किया था। अब आते हैं मरकरी। सो बेसिकली मरकरी क्या है, जो भी हम बात करते हैं हमारी वाणी का कारका मरकरी है। वाणी से जुड़े जितने भी काम हैं, आप कम्युनिकेशन लाइन में जो भी काम, जो भी वर्किंग है वो सब मरकरी से रिलेटेड है। जो भी हमारा कम्युनिकेशन का काम है, जर्नलिज्म का काम है, वो सारा मरकरी से जुड़ता है। जो भी ह्यूमरस वर्क होता है, जो कॉमेडी होती है, वो सब मरकरी डिनोट करता है। ठीक है। ज्योतिष भी हम मरकरी से डिनोट करते हैं। अकाउंट्स का भी मरकरी का ही काम है, अकाउंटेंट, सीए, सीएस। संचार यानी कि जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा मरकरी करवाता है। एजुकेशन, आईसीडब्ल्यूएस, स्किन, जो आर्टिस्ट होते हैं, कंसाइंस करने वाला काम, जो जितना भी काम है ये सब मरकरी के अंदर आता है। ओके। ये सब कारका है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आप कारका अगर इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएंगे, इजिली मिल जाएंगे। बट द थिंग इज दीज आर द मेन कारका। जब भी हम किसी की कुंडली देखेंगे ना, चाहे वो वर्क रिलेटेड होगी, एजुकेशन रिलेटेड होगी, तो हम यही कारका, इन्हीं सिग्निफिकेंस को यूज करेंगे। ओके। फिर आ जाता है हमारा वीनस प्लैनेट। तो वाइफ के कारका है, आपकी वाइफ का हेल्थ कैसा है, पैसा, धन, जितनी मूवी एक्टर एक्ट्रेसेस, टीवी सीरियल्स, जो भी लाइमलाइट से रिलेटेड वर्क होता है वो सारा वीनस के अंदर आता है। आपका ब्यूटिशियन वाला वर्क, पार्लर, जेमस्टोन, कॉस्मेटिक्स, कॉटन, घी, मकान, ये जितना भी काम, मक्खन, सॉरी मक्खन, फ्लावर्स हो गया, व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टी होगी एंड ज्वेलरी होगी, ये सब वीनस के अंदर आता है। ये सब वीनस के कारका है। ओके। तो वीनस से रिलेटेड जब भी कोई दिक्कत आएगी, किसी को, कोई भी आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आ रहा है तो वो पूछ बोल रहा है कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है, राइट, या मुझे ब्यूटिशियन का वर्क करना है, तो आप झट से उसका वीनस चेक करोगे कि उसका वीनस का प्लेसमेंट कैसा है, वीनस क्या उसको ये चीज करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो ये वीनस के सिग्निफिकेंस है। अगेन हम आ जाते हैं सैटर्न पे। जो पुरानी वस्तु होती है, न्याय प्रिय जो होते हैं, शनिदेव न्याय के कारका हैं। हमारे चाचा, दुख, इनकम, सक्सेस, बड़ा भाई, सेकंड हस्बैंड, नौकर, भिखारी, जॉब, फैक्ट्री, बैकबोन, हमारा एनस, लेबर, या फिर झुग्गी झोंपड़ी, ये सबके कारका शनिदेव है। ओके। हम कैसे यूज करेंगे लेबर का, हम कैसे यूज करेंगे बैक, मतलब बैकबोन में क्या दिक्कत आ रही है, लेबर को हम क्यों बोल रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी क्यों बोल रहे हैं, ये सब आपको प्रिडिक्टिव पार्ट में समझाया जाएगा। ओके। एंड देन आता है हमारा राहु देव, जो कि आप, जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी का जो भी रिलेशन है वो राहु देव से डिनोट होता है। जितने भी टाइप का नशा होता है ना, लाइक अगर कोई नशा जो मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी है, जो पता भी नहीं चलता, जिसका पता भी नहीं चलता कौन सा है, वो सब नशे के कारका भी राहु देव है।
टूर एंड ट्रेवल का, एयर होस्टेस, दुख दरिद्रता, सिक्रेसी। अगर कोई पर्सन बहुत सिक्रेटिव है तो आपको उसका झट से राहु चेक करना है कि उसका राहु किस पोजीशन में बैठा हुआ है, क्या वो आपको मेलिफिक रिजल्ट दे सकता है, नहीं दे सकता। तो उसके लिए भी आप राहु को ही चेक करोगे। जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, सीक्रेट एक्टिविटीज, वो भी राहु के अंदर ही आती हैं। जहर का कारका भी राहु है। अगर सपोज आप कोई भी जहरीला जानवर होता है तो उसके भी कारका राहु देव ही हैं। जब भी आप काल सर्प दोष की पूजा के लिए कहीं पे भी बात करते हो तो वो क्यों हम स्नेक को पूछते हैं, बिकॉज दैट इज जहर, पॉइजन। तो तब भी हम राहु की ही शांति करवाते हैं उसमें। तो इसमें भी कारका जो है वो राहु ही है। क्रिमिनल एक्टिविटीज जितनी होती हैं सबके कारका राहु है। जो गाली होती है, आप जो भी मतलब अपशब्द बोलते हैं, वो भी राहु का ही कारका है। जुआ, नीच लोग, चालाकी, बीमारी, छल कपट करने वाले, और हमारे दादाजी, जो पेटर्नल फैमिली में जो दादा दादी, ये इनके कारका राहु है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे लास्ट, वो है केतु देव। सो केतु को हम इस तरीके से देखेंगे कि जो भी सक्रिय चीजें होती है ना, बिल्कुल ही अ, आप लगा सकते हो पतली सी चीजें, जैसे नाली हो गई, कोई भी छोटी सी छोटी चीज, जड़ी बूटी, पाइप्स हो गई आपकी, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गई, टॉय शॉप हो गई, सुई धागा, मीन्स फिर से छोटी चीज, बहुत प्रिसिशन वाले काम वाली चीजें। जितने भी हमारे, अगर इसमें मैंने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ, जितने भी हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के, जिनके साथ ऑपरेशन होता है, बिल्कुल प्रिसाइज होते हैं, बहुत पतले होते हैं, उन सबके कार का केतु देव है। ठीक है। मंदिर का जो झंडा है, जो झंडा होता है जिसे हम रेमेडीज में यूज कर सकते हैं, वो उसके कार का भी केतु देव है। गुप्त विद्या, सपोज जो हम विद्या अभी आप ग्रहण कर रहे हो, इसके भी कार का केतु देव है, क्योंकि पहले ये विद्या गुप्त कही जाती थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सब इनके कार का भी केतु देव है। मामा, भांजा, साला, एडवोकेट, मेल, जितने मेल सनातन जो भी है, ये सब कुछ केतु देव के अंदर आता है। एंड हमारी जो लेग होती है, हमारे जो पाँव का जोड़ भी होता है ना, जहाँ पे एंकल जिसे बोलते हैं, उसके कार का भी केतु देव है। हमारी लेग्स के कार का भी केतु देव है। तो कभी भी किसी को लेग्स में कोई भी दिक्कत आती है तो वो केतु रिप्रेजेंट करता है उस चीज को। ओके। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेट्स। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, प्लीज? कुछ समझ में आया आपको? कोई डाउट? चैट बॉक्स में यस नो लिखिए, बिकॉज अब हम आगे जो करने वाले हैं दैट इज कंप्लीटली प्रिडिक्टिव पार्ट। तो कल जैसे हमने किया था, हमने कुंडली कन्वर्ट करवाई थी। ठीक है, एक लगन कुंडली से हमने लाल किताब की कुंडली कन्वर्ट करवाई थी। तो उसमें किसी को कोई डाउट है? वो समझ में आ गया था सबको? प्लीज चैट बॉक्स में यस नो तो लिखिए। आप तो बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं हो। समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा? प्लीज चैट बॉक्स में यस नो लिखिए। शैली छाबरा जी कह रहे हैं आई मिस यस्टरडे क्लास। नो वरीज मैम, हम लोग अभी जस्ट हमने जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस करे हैं। एंड यस्टरडे हमने क्या किया था, जस्ट एक अपनी कुंडली, जो मेन कुंडली होती है ना, अगर आप एस्ट्रोसेज में डालते हो कोई भी कुंडली, राइट, उस कुंडली को कैसे कन्वर्ट करना है लाल किताब में, बस वही किया था, जिसमें मैं आपको आज फिर से एक ब्रीफ दे दूंगी, बता दूंगी। ओके। थैंक यू मैम। गुड टू सी यू टू मैम। श्रद्धा जायसवाल मैम, हम लाल किताब कर रहे हैं। ओके, तो लाल किताब में ना राशियों का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाल किताब। आपको कोई हौच पौच नहीं करना है इसमें, कोई आपको साइंस के बारे में नहीं पढ़ना है। हमको जस्ट प्लैनेट्स चाहिए और हाउसेस चाहिए। हाउसेस के सिग्निफिकेंस हमने कल फर्स्ट 3 हाउसेस के सिग्निफिकेंस करे थे, राइट। इतने सारे मैं सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमारे, आपको कोर्स में सारा कुछ हम करवाएंगे और धीरे धीरे आपको करवाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। आज जैसे मैंने आपको प्लैनेट्स के सारे सिग्निफिकेंस बता दिए, कल मैंने क्लास में कारकास भी करवा दिए थे। मेरे को लगता है एक मैम थे जिन्होंने कारका नोट डाउन किए थे। अगर वो क्लास में प्रेजेंट है तो मैम प्लीज एक बार यस बोल दीजिए।
शायद से मैम आज आए नहीं है। तो हमने क्या किया था, ये सारे प्लैनेट्स जो हमने करे हैं ना, ये सिर्फ हमें प्लैनेट्स यूज होंगे श्रद्धा मैम, एंड देन हमें हाउसेस यूज होंगे। ठीक है। सो केप्रिकॉन के बारे में हमें लाल किताब में बिल्कुल नहीं पढ़ना। नो वरीज, आप इस चीज की मतलब टेंशन मत लीजिए। सो जैसे हमने कर लिया अपना केतु तक, हमने आज कवर कर लिया प्लैनेट्स के बारे में। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे लाल किताब की प्रोडिक्शन। ओके। सो लाल किताब की प्रोडिक्शन के बारे में आज आप सब पढ़ने वाले हैं। कैसे हम करेंगे, सबसे पहली तो बात, आप चैट बॉक्स में मुझे लिखिए फर्स्ट हाउस के कारका कौन है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, तभी हम कर पाएंगे। फर्स्ट हाउस के कारक ग्रह कौन है? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। अरे कल भी किया था हमने। यस। यस, मेरे को लगता है यही मैम थे, सपना शैलेश 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 मैम ही थे ना, जिन्होंने कल कारका किए थे। एम आई राइट मैम? नहीं आप नहीं थे, ओके नो वरीज। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस के कारका कौन है? हमने लिखा है सूर्यदेव, राइट। फर्स्ट हाउस के कारका हमारे आगे सूर्यदेव। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कौन है? फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कौन है, मतलब पहला घर जो हमने किया था, पहले घर में कौन सी राशि है? मंगल देव की, राइट। ओके। सो अब हम आते हैं, यस, एरीज राशि आती है तो उसके लॉर्ड कौन है? मंगल देव। बट वहां के कारका कौन है? सूर्य देव। तो हमें कारका को नहीं भूलना है। सारी की सारी प्रोडिक्शन कारका के ऊपर बेस्ड होती है। ओके। सो फर्स्ट हाउस के कारका सूर्य देव है, और सूर्य देव के जो मित्र है वो है चंद्र, मंगल और जुपिटर। ठीक है। चंद्र, मंगल, जुपिटर सूर्य के मित्र हैं। और सूर्य के शत्रु कौन कौन से हैं? शुक्र देव और शनि देव। शुक्र और शनि सूर्य देव के शत्रु हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ करवा देती हूँ, अब लिखवा देती हूँ, और मैंने ऑलरेडी कुंडली बना रखी है समझाने के लिए आपको। सो जैसे मैंने कहा, पहले घर के कारका आपके सूर्य देव हो गए, यहाँ के लॉर्ड कौन हो गए? मंगल देव, राइट। सिग्निफिकेंस क्या था, हमने कल फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंस पढ़े थे, मतलब फर्स्ट हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस हमारा सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, प्लस हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हम कैसे हैं, एक व्यक्ति वो कैसे बात कर रहा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसकी पूरी ओवरऑल फिजिक कैसी है, उसका ऑरा कैसा है, जब वो एंटर करता है लोग उससे इंप्रेस होते हैं नहीं होते हैं, ये सब कुछ फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं। एंड सक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए फर्स्ट हाउस के कारक सूर्य देव को माना गया, बिकॉज जब भी आप देखो, आप इस चीज को नोट करोगे, जैसे ही सूर्य का उदय होता है उस टाइम क्या हो जाता है? अंधकार खत्म हो जाता है, राइट। सब चीजें ब्राइट हो जाती हैं, सब चीजें खुल जाती हैं, मतलब सूर्य के प्रेजेंस से सारी चीजें चलने शुरू हो जाती हैं। तो मीन्स उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तो इसलिए फर्स्ट हाउस के कारक का सूर्य देव को दिया गया, बिकॉज फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी को डिनोट करता है एंड सक्सेस को डिनोट करता है। ठीक है। इसलिए हमने क्या कर लिया, फर्स्ट हाउस में सूर्य देव को कारक बना दिया। फर्स्ट हाउस में सूर्य देव को कारक बना दिया। अब अब मैं आपको एक चीज जैसे हमने फर्स्ट हाउस लिखा, यहाँ पे हमने फर्स्ट, और यहाँ पे कारक कौन है? सन, राइट। सेकेंड हाउस आपका है, ये सेकेंड हाउस हो गया, ये आपका थर्ड हाउस, ये आपका फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ। लाल किताब में प्रिडिक्शन सिर्फ घरों से होगी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हाँ। इसमें आप साइंस नहीं देखोगे, राशियों को नहीं देखोगे, राशियों को भूल जाना है। ओके मैम, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वेट। थैंक यू शैली मैम बताने के लिए। अब विजिबल है स्क्रीन आपको? चैट बॉक्स में यस नो लिखिए। स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू मैम। सो
देखिए, जैसे कि मैंने आपको भी ये कुंडली रिसेंट जनरेट कर रही हूँ, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आ जाए। हमने कोई साइन नहीं लेना है, जस्ट हाउसेस। हाउसेस की नंबरिंग होती है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है हाउस। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया, हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं लाल किताब से किसी भी व्यक्ति की। उसके लिए हमने क्या कर लिया, फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंस हमारे पास है सक्सेस एंड पर्सनालिटी। फर्स्ट हाउस से हम लोग सक्सेस एंड पर्सनालिटी देखते हैं, बाकी के भी बहुत कारक होते हैं, वो हम कोर्स में करेंगे। बट जो मेन चीज है, किसी की भी कुंडली आपको रीड करनी है तो पहला घर देखते ही आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हो। एंड उसको सक्सेस मिलेगा लाइफ में, नहीं मिलेगा, बिकॉज आज के टाइम पे सबको सक्सेस ही चाहिए, राइट। तो आप फर्स्ट हाउस के जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो पर्सनैलिटी, एक सक्सेस, इस पे वर्क करेंगे हम। और फर्स्ट हाउस के कारका क्यों सूर्य देव को बनाया गया, बिकॉज सूर्य देव इज ऑल्सो नोन फॉर हिज पर्सनैलिटी, हिज ओरा। जैसे ही सूर्य देव आते हैं तो आपको पता ही है पूरा संसार जाग उठता है, मतलब उनकी प्रेजेंस में सब चीजें होती हैं, राइट। समझ में आ रहा है सबको? प्लीज चैट बॉक्स में ना वोकल रहिए, बिकॉज तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आज का सेशन है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेस है, आप यही सीखने वाले हो। यहाँ से ही आपकी प्रिडिक्शन की जर्नी स्टार्ट होगी। आप खुद अपनी कुंडली देख सकते हो, अपनी फैमिली की कुंडली देख सकते हो, एंड आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। आप प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई कर सकते हो, एस्ट्रोसेज एंड ऑल। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, आप प्लेटफॉर्म पे भी अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दिस कोर्स आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं गारंटी दे सकती हूँ इस चीज की। ओके, सो अब आप बताइए, मैंने बोला फर्स्ट हाउस के कारक सूर्य देव, लॉर्ड यहाँ पे कौन है, मंगल देव। अब हमारी जो प्रिडिक्शन है वो बेस करेगी ओनली एंड ओनली ऑन प्लैनेट्स, नॉट ऑन राशि। प्लीज एक नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, कि जब भी हमने प्रिडिक्शन करनी है हमने सिर्फ हाउसेस देखने हैं एंड हमने सिर्फ प्लैनेट्स देखने हैं, राइट। नो राशि, कोई राशि के बारे में लाल किताब में बात नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा सूर्य देव के मित्र कौन है, मून, मार्स एंड जुपिटर। एनिमी कौन है, वीनस एंड सैटर्न, ठीक है। सूर्य के शत्रु शुक्र देव और शनि देव है, और उनके मित्र मून, मार्स एंड जुपिटर हैं। तो प्रिडिक्शन पार्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट हाउस अच्छा है या बुरा है, राइट। इसको नोट डाउन करिए, फर्स्ट हाउस अच्छा है या बुरा है। उसकी हमारे पास तीन कंडीशंस हैं पहले घर को देखने की। किसी भी घर को देखने की तीन ही कंडीशंस होंगी पॉजिटिव वाली। पहली कंडीशन है, अगर कारक, कारक मीन्स ये सूर्य देव कारक है ना फर्स्ट हाउस के, अगर कारक के मित्र वहां होंगे तो उनका घर जो होगा वो अच्छे फल देगा, मतलब घर हो जाएगा अच्छा। अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य देव के मित्र बैठे होंगे तो पहला घर अच्छा हो जाएगा, लिख लीजिए इसको, राइट। एंड सेकंड थिंग, फर्स्ट हमने ये कंडीशन कर ली, अगर कारक के मित्र वहां बैठे होंगे तो घर अच्छा हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारी है, अगर कारक मीन सूर्य देव पूरी कुंडली में यानी कि फर्स्ट से लेके अपने 12th तक किसी भी घर में बैठे हों, बट अगर अपने फ्रेंड के साथ बैठे होंगे तो भी उनका फर्स्ट हाउस अच्छा हो जाएगा, राइट। सूर्य देव पूरी कुंडली में कहीं भी अपने मित्र के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बैठे होंगे तो भी घर अच्छा हो जाएगा, ओके। एंड थर्ड कंडीशन, अगर कारका मीन सूर्य देव खुद अपने घर में आके बैठ गए, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठ गए, तो घर हो जाएगा अच्छा। इतना सिंपल है फर्स्ट हाउस प्रिडिक्शन। आप किसी की भी कुंडली ओपन करेंगे, उसका फर्स्ट हाउस देखेंगे, सूर्य को देखेंगे कुंडली में, अगर सूर्य अपने मित्र के साथ कहीं पे भी बैठा हुआ है पूरी कुंडली में तो घर हो जाएगा, फर्स्ट हाउस हो जाएगा अच्छा। अगर सूर्य देव अकेले बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में तो भी घर हो जाएगा अच्छा। अगर सूर्य देव के कोई फ्रेंड आके उनके फर्स्ट हाउस में बैठ गए हैं तो भी घर हो जाएगा अच्छा। अब मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में आ जाइए, समझ में आया?
यस नो इन द चैट बॉक्स। करुणा मैम का यस आया, और बाकी सबको? ओके, थैंक यू सर। और कोई? जी शैली मैम, मैं आपका डाउट लूंगी। उससे पहले मैम एक बार ही बता दीजिए, समझ में आया? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, फर्स्ट हाउस का हो गया सबका। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शन करेंगे, अगर हमारे सूर्य देव के मित्र फर्स्ट हाउस में बैठ गए तो भी घर अच्छा हो जाएगा। सूर्य देव कहीं पे भी अपनी कुंडली में किसी भी मित्र के साथ बैठ गए तो भी घर अच्छा हो जाएगा। सूर्य देव के मित्र आके उनके घर में बैठेंगे तो भी घर हो जाएगा अच्छा। फाइन। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने कर ली, हमारा फर्स्ट हाउस क्लियर हो गया। दिस इज द प्रिडिक्शन। इस तरीके से आपको प्रिडिक्शन करना है। आप कुंडली ओपन करेंगे, कुंडली ओपन करके जब भी आप ये चीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्सन का फर्स्ट हाउस क्या कहता है। राइट। सिमिलर वे में आप सेकंड का भी ऐसे करोगे, थर्ड का भी ऐसे करोगे। कारक जुपिटर है, सिमिलर उनके भी मित्र शत्रु होंगे, जो कि आप बूट कैंप में करने वाले हो हमारे साथ। जो हमारा कोर्स है उसमें हम पूरा पूरा 12 के 12 ग्रहों की प्रिडिक्शन सिखाएंगे आपको, किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है। एंड उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है, जिस तरीके से घर अच्छा होता है ना उसी तरीके से घर खराब भी होता है। राइट। जिस तरीके से घर अच्छा होता है उसी तरीके से घर खराब भी होता है। सो फर्स्ट हाउस का हमने कर लिया। अब तक आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज मैम बताइए। नहीं है किसी को कंफ्यूजन? शैली मैम, आपको अनम्यूट करूं? हाँ। हम्म। जी नहीं, वो मैम मेरे को बताइए। आई अंडरस्टूड। सूर्य देव अगर कहीं भी कमरे में बैठे हैं बट ही सिटिंग विद हिज फ्रेंड, इट्स गुड, राइट? तो वो घर आपका फर्स्ट हाउस अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ग्रहफल की। हमने सूर्य का किया, स्क्रीन आपको विजिबल है सबको? जस्ट वन मोर क्वेश्चन। यस मैम। अगर सूर्य देव किसी और के साथ, किसी और प्लैनेट के साथ बैठे हैं अदर देन दिस फाइव, देन? अदर देन हिज फ्रेंड अगर वो बैठे हैं तो वो, अगर उनके एनिमी है, देखो उनके, देखो दो कंडीशंस है ना। अगर तो अपने एनिमी के साथ बैठे हैं तो वो खराब हो जाएंगे। नहीं, अगर पांचों में से किसी के साथ, किसी और के साथ बैठे, छठे हाँ, के साथ। फिर वो न्यूट्रल रिजल्ट देंगे ना। अगर तो अच्छा। फ्रेंड के साथ बैठे तो वेरी गुड। अगर अपने एनिमी के साथ बैठे तो दिक्कत आ जाएगी, तो आप रेमेडीज करोगे। अगर वो किसी और प्लेनेट के साथ बैठे हैं अदर देन दिस 5 प्लेनेट, तो वो न्यूट्रल रिजल्ट देंगे, ना अच्छे ना बुरे। डिपेंड करेगा आप उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे। राइट। सिमिलर वे में अब हम जाएंगे तो प्रिडिक्शन करेंगे हम अपने सेवेंथ हाउस की, सातवां घर। तो अगर सातवां घर भी आप देखोगे ना, सातवां घर मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज सबको मैरिज लाइफ के बारे में जानना है, सबको पार्टनरशिप के बारे में जानना है। तो हमारा सातवां घर जो है ना, सातवें घर का सिग्निफिकेंस होता है मैरिज। ठीक है, और पार्टनरशिप। आप सब लिख लीजिए, मैरिज एंड पार्टनरशिप। और सेवेंथ हाउस के कारक कौन होते हैं? शुक्र देव होते हैं। ठीक है, वैसे भी सातवें घर में जो लॉर्ड है वो शुक्र देव ही है। कारक भी इस घर के शुक्र देव ही है, बिकॉज वही शादी भी डिनोट करते हैं, पार्टनरशिप भी उन्हीं के अंदर आती है। ठीक है। अब शुक्र देव के जो फ्रेंड्स हैं वो है मरकरी एंड शनिदेव और केतुदेव। मरकरी, सैटर्न एंड केतु जो है वो फ्रेंड्स हैं। एनिमी उनके हैं सूर्य, चंद्र और राहु। सूर्य चंद्र राहु जो है वो एनिमी है। और मित्र जो है उनके वो है बुध देव, शनिदेव और केतुदेव। राइट। अब जिस तरीके से हमने कंडीशन करी ना घर अच्छा होने की, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि घर अच्छा हुआ या बुरा। अब अच्छा हुआ, हमने फर्स्ट हाउस देखा, 3 कंडीशंस आपने लिख ली, घर कैसे अच्छा होता है। अब घर खराब भी होता है। सी देखो, दोनों चीजें होती हैं लाइफ में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने एक प्रिडिक्शन करी, राइट, सही की, मतलब कि घर अच्छा हुआ। अब हम करेंगे कि घर खराब कैसे होगा।
तो घर खराब की दो कंडीशन लिखिए। कारक यानी कि शुक्र देव यहाँ पे कारक है, तो आप लिखोगे कारक का कोई भी शत्रु आके उनके घर में बैठ जाए तो घर हो जाता है खराब। ठीक है, कारक का कोई भी शत्रु आके उनके घर में बैठेगा तो घर हो जाता है खराब। ये लिख लीजिए आप। कारक पूरी कुंडली में कहीं भी अपने शत्रु के साथ बैठ जाए तो भी घर हो जाता है खराब। फाइन। कारक अपनी पूरी कुंडली में अपने किसी भी मित्र के साथ बैठ जाए तो घर हो, सॉरी, कारक पूरी कुंडली में कहीं भी अपने शत्रु के साथ बैठ जाए तब भी घर खराब होगा। कारक का कोई शत्रु भी आके उसके घर में बैठ जाएगा तो भी घर खराब होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सन लिखा है हमने कारक, हम लिखेंगे यहाँ पे वीनस। वीनस हम कारका लिख देंगे, वीनस। और सेवंथ हाउस के लॉर्ड भी कौन होते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, सेवंथ हाउस के लॉर्ड भी वीनस ही होते हैं, कारका भी वीनस है और लॉर्ड भी वीनस है। मित्र आपने लिख लिए हैं उनके, वीनस के मित्र कौन कौन से हैं? वीनस के मित्र कौन कौन से हैं, किसी को चैट बॉक्स में लिख लीजिए। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये सब हमने अच्छे के लिए लिखा था, मतलब घर अच्छा हुआ, घर बुरा होने के आपने दोनों कंडीशन लिख दी है। वीनस का कोई भी शत्रु उसके साथ बैठेगा तो घर हो जाएगा खराब, मतलब कारका का कोई भी शत्रु उसके साथ आके बैठे तो घर खराब। कारका पूरी कुंडली में अपने कहीं भी किसी भी घर में अपने शत्रु के साथ बैठेगा तो घर हो जाएगा खराब। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने बोला सेवंथ हाउस वीनस का है। ठीक है, वीनस के मित्र कौन कौन से हैं चैट बॉक्स में बताइए, अभी हमने लिखा है। वीनस के मित्र बताइए। करुणा मैम ने लिखा है मरकरी सैटर्न एंड केतु, राइट। तो अगर हम यहाँ पे, और एनिमी बताइए कौन कौन से हैं, वीनस के एनिमी बताइए प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। वीनस के एनिमी कौन कौन से हैं, हमने अभी डिस्कस किया है। शुक्र के एनिमीज हैं सूर्य और चंद्र और राहु, सूर्य चंद्र राहु, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। सूर्य चंद्र राहु जो है, सन मून राहु जो है, राइट, इसके शत्रु हैं सूर्य चंद्र राहु। ठीक है, अब सूर्य चंद्र राहु आपने लिख लिया, राइट। अब अगर हम यहाँ पे, सबको विजिबल है ना स्क्रीन? अब अगर यहाँ पे हम लोग मून लिखते हैं, मून, तो बताइए सेवेंथ हाउस आपका अच्छा हुआ या बुरा, चैट बॉक्स में बताइए। घर अच्छा हुआ या बुरा हुआ? शैली मैम कैसे? घर खराब हुआ, गुड कैसे, बुरा हुआ, राइट। मैंने कहा शत्रु को बिठाया है, कारका का कोई भी शत्रु आके उसके घर में बैठे तो घर खराब। कारका पूरी कुंडली में अपने किसी भी शत्रु के साथ बैठ जाए तो घर हो जाता है खराब, राइट। अगर वीनस के साथ उसका शत्रु, वीनस एंड मून पूरी कुंडली में 12 घरों में कहीं पे भी साथ में बैठ जाएंगे तो भी आपका सेवेंथ हाउस खराब है, राइट। तो जैसे मून यहाँ पे बैठ गया, आप क्या प्रिडिक्शन करोगे उस पर्सन के बारे में? उस पर्सन की मैरिड लाइफ कैसी होगी जिसका मून होगा सेवेंथ हाउस में? अच्छी होगी बुरी होगी? बुरी होगी, राइट। क्यों बुरी होगी? बिकॉज मून बैठ गया और वो वीनस का शत्रु है। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे राहु बैठते हैं तब भी मैरिड लाइफ खराब होगी। यहाँ पे अगर और उसका कोई शत्रु बैठता है वीनस का, यानी कि सन, तो भी मैरिड लाइफ क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो उस पर्सन की मैरिड लाइफ खराब है, राइट।
तो इस तरीके से आपने प्रिडिक्शन करनी है, अच्छे घरों की भी और बुरे घरों की भी। हमने एक प्रिडिक्शन आपको सिखा दी फर्स्ट हाउस की, कि घर अच्छा कैसे होता है। सिमिलर वे में अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य का शत्रु उसके साथ बैठेगा तो पहला घर उसका खराब हो जाएगा, उस व्यक्ति का पर्सनैलिटी अच्छा नहीं होगा, उसको इनसिक्योरिटीज बहुत सारी हो जाएंगी अपने आप को लेके, उसको सक्सेस पाने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करोगे, आप उसको रेमेडीज करवाओगे फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड, राइट। तो अगर सिमिलर वे में सेवेंथ हाउस किसी का खराब है, वीनस अपने शत्रु के साथ बैठ गया, या फिर उसके घर में उसका शत्रु बैठ गया, तो उसकी मैरिड लाइफ खराब होगी, उसकी पार्टनरशिप खराब होगी। तो आप क्या करोगे, आप उसको वीनस की रेमेडीज करवाओगे, उसका वीनस स्ट्रॉन्ग करना है। दैट्स हाउ यू विल प्रिडिक्ट। इस तरीके से आप सारे 12 के 12 घरों की प्रिडिक्शन कर सकते हो, इजी इजी वे में। तो अब तक जो भी हमने सीखा समझ में आया। सिमिलर वे में हम सारे हाउसेस की इसी तरीके से प्रिडिक्शन करेंगे, राइट। चैट बॉक्स में प्लीज बताइए समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, आशीष सर ने कहा यस समझ में आया, ओके। बाकी सबको करुणा मैम, सी मेरे को सिर्फ 3 लोगों का ही इतना मतलब, जगमोहन जी, मानसी जी, यस, ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए इसी वे में हमने सारी प्रिडिक्शंस करनी है, हमारी फर्स्ट से लेके 12 घरों की प्रिडिक्शन इसी तरीके से होगी, हर एक घर की सिंगल सिंगल प्रिडिक्शन होगी। आप इस तरीके से अपनी खुद की कुंडली डिकोड कर सकते हो, बहुत अच्छे वे में कर सकते हो। सी देखो, हम जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, अगर आप किसी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो या किसी पंडित के पास जा रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप कौन से उपाय कर रहे हो, कभी कभी तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं आते, राइट। तो मुझे मेरे को ऐसा फील होता है कि जब अगर आप खुद अपनी कुंडली पढ़ सकते हो ना, तो आप सामने वाले को चैलेंज कर सकते हो कि आपने हमें ये उपाय क्यों दिया। और आपको पता है एक उपाय है, जो आप एक उपाय करते हो ना, वो आपको फुल एक लाइफ मतलब 1 साल के लिए वो उपाय आपको वैलिड रहता है। अगर आपने बुरा उपाय कर लिया, गलती से भी अगर आपने कुछ बुरा उपाय कर लिया ना, तो उसका रिजल्ट आपको 1 ईयर तक लेना पड़ता है। एंड 1 ईयर के बाद वो उपाय दोबारा से अगर आप करोगे, मतलब उसको ठीक करने का, तो वो 1 ईयर के बाद होता है। 1 साल तक आपको उसी दुख दर्द में रहना पड़ेगा अगर आपसे गलत उपाय हो जाए। सो मेन मोटिव मेरा ये क्लास लाने का यही था, कि हम सब अपनी कुंडली खुद डिकोड कर सके एक बेसिक लेवल पे, हमें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, राइट। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बहुत एक अच्छे रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर से अपनी एक जन्म पत्रिका बनवाई, 2100 की, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे वो करा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। बट उसकी कुंडली में मतलब जो उसने मुझे बताया, उसने मुझे दिखाया, तो मैंने जब मैच किया ना, जो जो उपाय लिखे हुए थे वो सारे के सारे ना ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डालते हो ना, तो आपको उपाय निकल के अपने आप आ जाएंगे। तो वही सारे उपाय उसको 2100 में उस एस्ट्रोलॉजर ने दिए थे। एंड ट्रस्ट मी, उनमें से एक भी उपाय अगर वो कर लेती ना, तो उसको प्रॉब्लम आ जानी थी लाइफ में। तो अगर आप भी सोचते हो कि हम लोग अपनी मतलब ऐसे ही ऑनलाइन जनरेट करवा लेंगे, ये कर लेंगे, तो ऐसा मत करना, कभी भी मत करना। बिकॉज वो उपाय जो होते हैं ना, वो सबके लिए होते हैं। और जब उपाय, जैसे आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो या आप कुछ भी रील्स देख रहे हो, वहां से आप कोई भी उपाय करते हो ना, तो वो उपाय मत करा करिए, बिकॉज आपको नहीं पता आपका प्लेनेट वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो वो प्लेनेट अच्छा हुआ, आपने उसका उपाय किया, तो आपको उसके रेपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। इसलिए कभी भी जब भी उपाय करते हो, हमेशा एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही उपाय करने हैं। सो मेन मोटिव यही था कि अगर आप आप खुद की कुंडली खुद पढ़ना सीख जाओगे ना, तो आपको इतनी टेंशन में आने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद के उपाय खुद कर सकते हो, अपनी फैमिली के उपाय कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के कर सकते हो। एंड आप इसको प्रोफेशन में भी यूज कर सकते हो, अगर तो आपने अच्छे से सीखा। ओके, ये एक मेन मोटिव था हमारा एक कोर्स लेके आने का, कि आप अपनी कुंडली खुद कैसे रीड कर सकते हो, राइट। तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा आज का क्लास। अब हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे, बहुत एक सेलिब्रिटी की एग्जाम्पल करेंगे, आप मुझे बताओगे कि उनका कुंडली आप देख के ये बताओगे कि वो कुंडली में घर अच्छा हुआ क्या हुआ, वो सब अब हम एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्विक
सा मैंने एक चार्ट लाया है, देखिए, दिस इज द चार्ट। ठीक है, अभी हमने जो फर्स्ट एग्जांपल करी ना, कि घर अच्छा कैसे होता है, याद करिए उसको, घर कैसे अच्छा होता है। हमने कहा कारका का कोई भी मित्र, फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन करिए प्लीज, फर्स्ट हाउस की। हैंड रेस कर सकते हो, जिस जो भी एक प्रिडिक्शन करना चाहता है हैंड रेस करिए, मैं उसको अनम्यूट करूंगी। कोई एक पर्सन, यस सौम्या मैम, यस यस, फर्स्ट हाउस इज गुड। सौम्या मैम आप अनम्यूट करिए अपने आप को, शैली मैम कह रहे हैं, मैं करती हूँ, शैली मैम आप कर लीजिए अनम्यूट, आपको एक्सेस हाँ, है अनम्यूट का? ओके जी, या ठीक है, तो बताइए। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस फर्स्ट के फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वो तीन जो हमने लिखी ना हेडिंग्स, वो पढ़िए, कि फर्स्ट हाउस अच्छा कैसे होता है, कैसे हमने फर्स्ट हाउस को अच्छा किया, हमने क्या कहा? फर्स्ट हाउस होता है इस सूर्य देव के मित्र वहां होंगे तो फर्स्ट हाउस विल बी गुड। तो इसमें राइट, सूर्य देव के मित्र हैं, मून एंड हाँ, मार्स। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैंने सूर्य देव अपने क्या किसी शत्रु के साथ बैठे हैं? नहीं। राइट, तो अब बताइए, सूर्य देव भी यहाँ पे अच्छे हो गए, राइट, हाँ, फर्स्ट हाउस में सूर्य देव के मित्र बैठे हैं, राइट। अब बताइए मुझे, इस पर्सन की दो पार्टिसिपेंट ने और हैंड रेज करें, ठीक है, मैं उनको भी अनम्यूट करूंगी। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट हाउस देख के आपको क्या लग रहा है, ये व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसा होगा, क्या ये किसी से हारेगा? नहीं। नहीं हारेगा, वेरी ओके, वेरी एनिग्मेटिक पर्सनालिटी, वेरी गुड ऑरा, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, आपने सही बताया। अब मुझे जगमोहन जी को मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ, आप खुद अनम्यूट हो जाइए, हाँ जी जगमोहन जी। मैडम। यस यस, बताइए। ये पर्सन बहुत साहसी होगा, ओके, अच्छी नौकरी पर होगा। अब ऐसे कोई मंगल की काम कर सकता है। राइट, और मून है फर्स्ट हाउस पर, मतलब उनका मदर भी अच्छे होंगे, उनके अंदर मदर की क्वालिटी भी कुछ होंगे। वेरी गुड, और अब सन मरकुरी के साथ बैठा है, मतलब उनका शिक्षा दीक्षा भी अच्छा होगा, चाल चलन भी, बातचीत भी ओके, अच्छा होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट कौन था, किसी और को एक्सप्लेन करना है क्लास में? ओके, नहीं करना, डन, ठीक है। सो अभी जो मैम ने, शैली मैम ने और जगमोहन सर ने जो बताया, सब उससे अग्री करते हैं? प्लीज यस नो इन द चैट बॉक्स, ये बता दीजिए, सब उस चीज से अग्री करते हैं? तो मैम यस, रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज, यस यस, ओके, सबको, सब अग्री कर रहे हैं, राइट, ठीक है। चलिए, सर ने बोला कि वो बड़े साहसी होंगे, उनकी मदर की क्वालिटी उनके अंदर होंगी, मैम ने कहा उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, वो किसी से भी नहीं हारेंगे, राइट, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो कुंडली अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, ओके। ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, और आप देख लीजिए उनकी पर्सनैलिटी हूबहू ऐसी ही है जैसे प्लैनेट उनके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। उनका फर्स्ट हाउस, सी उनकी पर्सनैलिटी ही सबसे अच्छी है, उनका ऑरा इतना अच्छा है, वो किसी से भी नहीं हारते, तो उनको हर रास्ते में सक्सेस मिल रही है, राइट। इतना इजी है लाल किताब से प्रिडिक्शन करना, आप किसी का भी फर्स्ट हाउस देख के जज कर सकते हो कि उसको, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो क्या काम करेगा, वो किस फील्ड में जाएगा, सब आप चेक कर सकते हो धीरे धीरे। आज हमने सिर्फ फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन करी है एंड सेवेंथ हाउस की, राइट। सिमिलर वे में आप सेकंड हाउस, आप वेल्थ चेक कर सकते हो पर्सन की, थर्ड हाउस उसका करेज, क्या वो काम कर पाएगा लाइफ में, नहीं कर पाएगा, थर्ड हाउस की प्रिडिक्शन। फोर्थ हाउस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, उसके लाइफ में पीस एंड प्रोस्पेरिटी कितना रहेगा, वो कितने घर बना सकता है। फिफ्थ हाउस, अपने बच्चों के बारे में, उसका आप बता सकते हो उसके लव अफेयर्स कितने होंगे, ये सब कुछ आप फिफ्थ हाउस से प्रिडिक्ट करोगे। सिक्स्थ हाउस से आप क्या प्रिडिक्ट करोगे, सिक्स्थ हाउस से आप रोग ऋण शत्रु, कि क्या उसको लाइफ में शत्रुओं से प्रॉब्लम आएगी, उसे कौन सा रोग होगा, क्योंकि छोटे मोटे रोग का घर है। सेवंथ हमने बता दिया आपको, पार्टनरशिप एंड मैरिड लाइफ।
एट्थ इज योर एक्सीडेंट्स, आपका ऑकल्ट में क्या इंटरेस्ट है, ये सब कुछ जो डीप होता है, जो हिडन होता है, वो हमारा एट्थ हाउस होता है, इसकी प्रिडिक्शन सीखेंगे। नाइन्थ हाउस की प्रिडिक्शन सीखेंगे। टेंथ हाउस की सिमिलर वे में, टेंथ हाउस हमारा होता है कर्म स्थान। आजकल सबको वर्क रिलेटेड इश्यूज आते हैं, राइट? वो क्यों आ रहे हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सब हम टेंथ हाउस से सीखेंगे। इलेवेंथ हाउस आपका बताएगा आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर इलेवेंथ हाउस मेलिफिक है तो आपको प्रॉब्लम आएगी इनकम जनरेट करने में, और हम क्या कर सकते हैं, उनको उपाय करके ठीक कर सकते हैं, राइट? ट्वेल्थ हाउस इज योर फॉरेन ट्रैवल, और आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, ये सब कुछ हम ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे। लॉसेस का घर है ट्वेल्थ हाउस। तो ट्वेल्थ हाउस अगर आपका बुरा है, आपको गंदे रिजल्ट दे रहा है, तो हम उसकी क्या रेमेडीज करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे। सो ये सारी ओवरऑल प्रिडिक्शन हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं, और बहुत अच्छे से तरीके से आपको सिखाया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट है? एंड बहुत कुछ सीखने वाले हैं, नो वरी, सिर्फ ये वाला पार्ट ही नहीं है। हमारा जो 15 डेज का कोर्स रहेगा उसमें आप बहुत कुछ, रेमेडीज कैसे करनी है, रेमेडी बैक फायर ना करे आपको, उसके लिए क्या करना है, रेमेडी का पीरियड क्या रहेगा करने का, एंड आपका जो टेंथ हाउस है कर्म स्थान, कर्म स्थान से क्यों दिक्कत आती है आजकल सबको, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, वो सब सीखेंगे। दृष्टि के बारे में सीखेंगे कि प्लैनेट्स की कितनी दृष्टियां होती हैं, ठीक है? हर एक हाउस के सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारा ओवरऑल जो है ना हमारा एक कोर्स, जो हम 15 डेज का एक कोर्स रहेगा, जो हमारा स्टार्ट होने वाला है 22 जुलाई से। सो 22 जुलाई से हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। जो जो इंटरेस्टेड होगा वो गिवन नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ऑल राइट? अगर किसी को कोई भी डाउट होगा वो कॉल करके पूछ भी सकता है। सो दिस इज द कोर्स, ये हमारा रहेगा। एंड मैं अभी आपको एक शेयर कर देती हूँ कि हमारा कोर्स क्या है। सी, दिस इज द कोर्स मॉड्यूल, और मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको इस चीज की कि अगर आफ्टर दिस कोर्स ना आप लोग प्रिडिक्शन करना सीख जाओगे प्रॉपर वे से। प्रॉपर वे से आपको प्रिडिक्शन करना आ जाएगा, आप खुद की कुंडली खुद रीड करोगे, आप में तक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा कि यस, आप खुद बोलोगे कि हाँ मैं एक लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हूँ। बहुत अच्छे से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो आफ्टर दिस कोर्स। जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी के थ्रू पूछे जाते हैं, राइट? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। आपने देखा होगा कि चलो एक जातक की कुंडली तो है, राइट? आपने लाल किताब की कुंडली जनरेट करी, फिर क्या होता है ना, एवरी ईयर उस जातक को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। हमने मेन कुंडली तो देख ली, प्रॉब्लम तो हमने देख ली, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हर साल उसको कोई ना कोई दिक्कत आती है। वो हम कहाँ से देखेंगे, वर्ष फल से देखेंगे। तो वर्ष फल भी हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। डिटेल प्लैनेट एंड राशि का नॉलेज आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है दोबारा से आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। हाउसेस का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ग्रह फल इन डिफरेंट हाउसेस, जो आज हमने किया फर्स्ट हाउस का एंड सेवेंथ हाउस का, सिमिलर हम सभी हाउसेस का ग्रह फल करेंगे, ओके? उसके बाद हम न्यूट्रल हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउस न्यूट्रल कैसे होते हैं, अगर वो नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव नहीं है तो वो न्यूट्रल होंगे, तो वो कैसे होंगे। मेलिफिक प्लैनेट्स इन लाल किताब के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि से रिलेटेड हम लाल किताब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अंधे ग्रहों की, आधे अंधे ग्रहों की कुंडली एक कॉन्सेप्ट है लाल किताब का पूरा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाल किताब के ऋण के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋण इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाल किताब का, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्षफल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्षफल कैसे इंपैक्ट करता है। लाल किताब के डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। सी, आप देखो आपकी कुंडली है, उसमें ऐसा तो है नहीं आपको डिजीज नहीं है। काफी लोग आपके पास ये पूछने के लिए भी आएंगे कि हमें दिक्कत है, हमारी बैकबोन, हमारा हेल्थ अच्छा नहीं रह रहा, तो हम कैसे डिजीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं लाल किताब से, वो भी हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। इजी एंड इफेक्टिव रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट, थोड़ी बहुत जो हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, वो भी सेफ शिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट्स, मतलब अच्छे तरीके से प्लैनेट्स को कैसे हम शिफ्ट करें ताकि हमारी लाइफ में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, वो भी हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, ओके? सो ये रहेगा हमारा कोर्स। इस कोर्स की हमारी ड्यूरेशन रहेगी 15 डेज, और ये स्टार्ट होने जा रहा है 22 जुलाई से।
जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, आज करना चाहता है, अभी करना चाहता है, तो आपको गिवन नंबर है, उस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड कोर्स से रिलेटेड अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप फील फ्री टू आस्क। ठीक है। सो अब मैं आपको कोर्स फीस रिवील करती हूँ। सी, दिस कोर्स फीस इज 5,000 रुपीज, बट अभी हमारे जो अर्ली बर्ड्स रहेंगे, जो हमारे अपकमिंग 10 डेज के अंदर अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हमने फीस बहुत मिनिमल रखी हुई है। जस्ट एक कंसल्टेशन की फीस जितना हमने फीस चार्ज कर रहे हैं। जो आप एक कंसल्टेशन करवाओगे ना किसी से अपनी कुंडली की, एक कंसल्टेशन की फीस जितना हमारा अमाउंट है, बस वो अमाउंट आप पे करिए एंड आप खुद की, अपनी फैमिली की, सबकी कुंडलियां देखने के लायक हो जाओगे। ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ। ठीक है। सो जो हमारा अमाउंट रहेगा वो रहेगा 3,333। राइट, दिस इज द अमाउंट। ये हमारा अमाउंट है। अब जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। आपको ये अमाउंट पे करना है। 15 डेज का हमारा कोर्स है। 22 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है एंड द फीस इज वेरी मिनिमल। बहुत कम फीस हम चार्ज कर रहे हैं। तो अगर अब आपको कोई डाउट है, किसी को कुछ भी पूछना है, तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। राइट, कोई भी, जिसको भी कोई डाउट है प्लीज आप पूछिए। एंड यस, आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। कल और आज की रिकॉर्डिंग ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हो। किसी को कुछ नहीं मैम पूछना? राहु केतु को हम कैसे कंसिडर करेंगे? सॉरी। राहु और केतु को कैसे कंसिडर करेंगे? हाँ, वो भी हम सर आपको कोर्स में सिखाएंगे। नो वरीज, सब बताएंगे। राहु केतु को भी अपने अपने घर मिले हुए हैं, उनको कैसे हमने देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि कैसे वो अपने घरों में रिजल्ट्स देंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, वो सब आपको आएगा। बिकॉज एट द एंड रेमिडीज तो हमें राहु केतु की भी करनी पड़ेगी। राइट, वो सब ठीक है। आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। सो किसी और को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो रिलेटेड टू द कोर्स? What's the timing of the course? मैम टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे। 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एक बार हम ग्रुप में डाल देंगे। आप हमारा जो टाइम रहेगा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सो टाइमिंग ऑफ कोर्स, अच्छा मैम टाइमिंग ऑफ कोर्स लिखा है, विच नंबर टू पे द फीस। मैम गिवन नंबर जो है हमारा एक ही नंबर है, मैं आपको बता देती हूँ। और ये कितनी देर की एक क्लास होगी? हाँ मैम, देखिए हमारा टॉपिक डिपेंड करेगा। देखो 13 टॉपिक है हमारे। राइट, 13 टॉपिक्स हैं हमारे। तो 13 टॉपिक्स में कभी ऐसा भी हो सकता है एक दिन में एक टॉपिक ना कवर करवाऊं मैं आपको, कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो हम 2 दिन भी एक टॉपिक को ले सकते हैं। कुछ टॉपिक सिंपल होंगे, उनको एक एक दिन भी लग सकता है। मिनिमम आप लेके चलिए 15 डेज में आपको ये कोर्स हम कंप्लीट करवा देंगे। सी, ये कोर्स तो मैं आपको 10 डेज में भी कंप्लीट करवा लूं, बट द थिंग इज मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा एडवांस में जाएं, थोड़ा अच्छे से इस कोर्स को करें, सो दैट आप इसको यूज कर सके आगे। द ओनली मोटिव इज कि आप इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी कर सकें। कोर्स सीखने तो में तो हम हजारों कोर्स सीख लेते हैं एक ही बार में। राइट, तो आप कोर्स को यूज कैसे कर सकते हो, वो मेन रहता है। वही मेन मेरा एक मोटिव है कि आप इसको अच्छे से यूज करो। तो रोमा मैम ने पेमेंट का नंबर दे दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। This will be Monday to Friday. ये मंडे टू फ्राइडे, हाँ मंडे टू फ्राइडे। सी मैम, 22 को हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स को, तो हम आपको पहले ही सारा डिटेल्स आपको 5 डेज बिफोर उसके ना हम डिटेल्स आपको डाल देंगे। ओके, तो मैंने मैम पेमेंट का नंबर आपको दे दिया है, इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, गिवन नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो एंड स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो सेम नंबर पे। ठीक है।
किसी को कोई और इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है या कुछ कुछ और पूछना है, प्लीज आप पूछ सकते हो कोर्स के बारे में अभी भी, कि आप क्या सीखने वाले हो, कैसे, कुछ भी आपको कोई भी डाउट है ना, प्लीज आप पूछ सकते हो। कोर्स का मॉड्यूल आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो कि आप क्या सीखने वाले हो, यही आप सीखने वाले हो कोर्स में। ठीक है, डिटेल प्लैनेट का नॉलेज, राशि का नॉलेज, लाल किताब क्या होती है, हाउसेस के बारे में हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, ग्रहफल इन डिफरेंट हाउसेस जो आज हमने किया उसको और डीपली करेंगे, हर एक हाउस का डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, न्यूट्रल हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स मेलिफिक होते हैं लाल किताब में वो कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे, दृष्टि के बारे में पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है आधे अंधे ग्रहों की कुंडली, अंधे ग्रहों की कुंडली, ये कॉन्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, लाल किताब के डेट्स पढ़ेंगे, ऋण जिन्हें बोलते हैं हम लोग, वर्षफल के बारे में सीखेंगे, हम सीखेंगे डिजीज के बारे में कि लाल किताब से डिजीजेस कैसे प्रिडिक्ट करनी है, इजी एंड इफेक्टिव रेमेडीज आपको बताई जाएंगी कि आप कैसे रेमेडीज परफॉर्म करवा सकते हो एंड कर सकते हो, प्लैनेट्स का शिफ्टिंग पढ़ेंगे हम डिजायर हाउस में कैसे कर सकते हैं, सब हम लाल किताब के इस कोर्स में करेंगे। मैंने आपको एक बार फिर से ब्रीफ करा दिया है। ठीक है, नंबर आपके सामने है, आपको अगर अभी पेमेंट करना आप अब कर सकते हो, आप नंबर सेव करके कभी भी पेमेंट कर सकते हो। यस सौम्या मैम, क्या क्वेश्चन था आपका? मैम नंबर मैंने दे दिया है आपको, ये पेमेंट नंबर है ऊपर, 7771014 ये नंबर सेव कर लीजिए, दिस इज द नंबर। सो मैम देखिए, एडवांस का हमारा अभी कोई है नहीं प्लान, कुछ भी नहीं है, ये जितना भी हम आपको कोर्स करवा रहे हैं ये सफिशिएंट है, इसमें आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, इजिली प्रिडिक्शन कर सकते हो, एंड आप इससे आप प्रिडिक्शन दे भी सकते हो खुद की, मतलब आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रिडिक्शन देना, तो ये कोर्स सफिशिएंट रहेगा। सी दिस इज लाइक कि आप ये कोर्स कर रहे हो ना, तो इसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपको जरूरत भी नहीं है, कि आपको कोई जरूरत नहीं है आगे इसके फर्दर करने का, फर्दर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी में आपका सब कवर हो जाएगा। ठीक है, सो कोई भी इंटरेस्टेड होगा, सेम मैं आपको नंबर दे दिया गया है, उस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, ओके सो मैम हमने पेमेंट डन कर लिया, थैंक यू मैम फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पीपल जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, नंबर आपको दे दिया गया, एक बार नंबर नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आप ये कोर्स स्टार्ट होगा 22 से, उससे पहले पहले जो भी पेमेंट करेगा उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 7771014 इज द नंबर, आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हो। ओके, श्योर मैम, सौम्या मैम जिस दिन हम अपना ग्रुप बनाएंगे ना लाल किताब का फॉर दिस कोर्स, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, आप बस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए गिवन नंबर पे। Those who are making payments, please इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मुझे। यस, स्क्रीनशॉट प्लीज भेज दीजिएगा, सो दैट जब हम ग्रुप बनाएंगे तो हमें हेल्प हो जाएगा उसमें। सो आई होप अभी कोई पेमेंट कर रहा है, अगर जिसने अभी पेमेंट करनी है तो वो बता सकते हैं ग्रुप में, एंड जिसको अभी नहीं करनी है, बाद में थोड़ा सोच के करनी है, चेक करके करनी है, वो बाद में कर सकते हैं। ठीक है, सो